लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पटना में विपक्षी एकता की बैठक भी हुई, जिसे काफी सफल माना गया। हालांकि बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने विपक्षी एकता को जोर का झटका दिया था, पर इसके बावजूद महागठबंधन के हौसले बुलंद है। वहीं अब यह कुनबा और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि संभव है कि पप्पू यादव जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। दरअसल पप्पू यादव वर्तमान समय में ऐसे राह पर खड़े हैं जहां से वह कोई भी फैसला ले सकते हैं, पर उनका झुकाव महागठबंधन की तरफ थोड़ा ज्यादा है। ऐसे में इस बार पप्पू यादव कोशिश करेंगे कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े। वैसे भी पिछली बार उन्होंने बीजेपी और राजद दोनों के खिलाफ अपनी पार्टी जाप से चुनाव लड़कर देख लिया है, जहां वे तीसरे नंबर पर चले गए थे। ऐसे में वह अपनी रणनीति बदलना चाह रहे हैं। देखे तो बीते दिनों पप्पू यादव ने कहा भी था कि महागठबंधन उन्हें जिस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगा, वह उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी जता दिया है कि जिस सीट पर जो मजबूत हो उसे ही वहां से उम्मीदवार बनाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि वैसे तो उनकी प्राथमिकता मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया है, पर वे महागठबंधन का हर फैसला मानने के लिए तैयार है। यानी कि पप्पू यादव ने महागठबंधन को इशारों में संदेश दे दिया है कि मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया जैसे सीटों पर वो मजबूत हैं और यहां से चुनाव लड़कर वह जीत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कहीं अगर जाप और महागठबंधन में सहमति नहीं बनी तो फिर वे इन सीटों पर उनका खेल खराब भी कर सकते हैं। अगर पप्पू यादव की राजनीतिक यात्रा पर नजर दौड़ाएं तो वे 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पहली बार 1951 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वह पूर्णिया से ही सांसद रहे। वहीं 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते। लेकिन 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। पर 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव 2014 में फिर से आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। बाद में 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी से खफा होकर पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी बनाई। वहीं 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। ऐसे में पप्पू यादव पूर्णिया और मधेपुरा में कितने लोकप्रिय हैं, इसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि मधेपुरा में जहां राजद के बैनर तले चुनाव लड़कर जीत हासिल की, वहीं पूर्णिया में उन्होंने निर्दलीय रहकर भी अपने नाम का डंका बजाया है। शायद यही कारण है कि उनके महागठबंधन में जाने की चर्चा जोरों पर है। वैसे अगर आगामी लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो यह बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अभी भी इनकी मजबूत पकड़ है। वहीं इन्होंने जनता के लिए लगातार आवाज उठाकर अपनी बाहुबली वाली छवि को भी बदल लिया है। ऐसे में अगर पप्पू यादव और महागठबंधन का वोट बैंक एकजुट हो जाए तो फिर कई सीटों पर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव और महागठबंधन के बीच बात बनती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।